So welcome back to new video guys. This is lecture number 5 and on this video we are covered table tag in HTML. Basically we learned about table in HTML. So फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज सम्राट बनर्जी, यू आर वाचिंग अननोन एसबी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही कोडिंग रिलेटेड एजुकेशन रिलेटेड वीडियो के लिए। तो सबसे पहले हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो छोटू इंट्रो लगा रही। तो आपको इंट्रो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आज का टॉपिक देख लेते हैं, फिर हम लोग लेक्चर पे आएंगे। तो आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि हम लोग का जो आज का टॉपिक है वो है पेज लेआउट टेक्निक्स, रिविजिटिंग एंकर टैग एंड इमेज टैग, एंड लास्ट में हम लोग का है टेबल इन HTML। और जो हम लोग का डीप टैग, स्पैम टैग एंड लिस्ट इन HTML टैग था वो हम लोग पहले ही ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज मैं टेबल्स टैग से हम लोग का जो लेक्चर है वो शुरू करते हैं। देन हम लोग पेज लेआउट टेक्निक और रिविजिटिंग एंकर टैग एंड इमेज टैग भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग टेबल टैग को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा टेबल इन HTML जो हम लोग पढ़ेंगे, मतलब हम लोग बेसिकली HTML में टेबल बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं इसका थ्योरी कि बेसिकली HTML एंड टेबल में जो हम लोग का थ्योरी आता है, ये टेबल टैग, TR टैग, TD टैग, ये बेसिकली क्या होता है, फिर हम लोग प्रैक्टिकल में आएंगे और अच्छे से हम लोग समझेंगे उसको। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे table in HTML. Basically, what is the main purposes of table in HTML? What is the main work of table in HTML? ठीक है, हम लोग का जो आंसर है वो होगा यूज मेकिंग टेबल इन वेब पेज। आपको वेब पेज मतलब पता होगा, और वेब पेज के अंदर हम लोग अगर टेबल बनाना चाहते हैं तो हम लोग टेबल टैग का यूज़ करते हैं। टेबल टैग का यही काम होता है कि हम लोग वेब पेज में टेबल को बना सकते हैं, मतलब टेबल बना के कुछ भी हम लोग डाटा स्टोर कर सकते हैं। आप लोग साइड पे देख पा रहे होंगे हम लोग का एक टेबल बना हुआ है, उसमें बहुत सारा डाटा स्टोर है। उसी तरह हम लोग टेबल बनाएंगे आज, और आप लोग को मैं सिखाऊंगा कि आप लोग कैसे काम होता है टेबल टैग। जो आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं उसी टेबल को मैं आप लोग को प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का HTML टेबल टैग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का जो HTML जो हम लोग का बहुत सारा टैग आता है, सबसे पहले एक टैग आता है टेबल टैग। सबसे पहले हम लोग उसको ओपन करते हैं। ठीक है, तभी एक HTML टैग का टेबल को ओपनिंग किए, फिर उसको क्लोज भी करना होता है, आपको पता ही है। देन हम लोग का टैग आता है TR टैग, मतलब इसका जो बेसिकली मीन्स होता है वो होता है टेबल रो। फिर हम लोग का आता है TH टैग, टेबल हेडर। देन हम लोग का आता है TD मतलब टेबल डाटा। देन हम लोग का आता है कैप्शन, ऐड टू टाइटल और कैप्शन, मतलब जो टेबल के हम लोग का टाइटल या कुछ कैप्शन ऊपर लिख सकते हैं। कैप्शन टैग का यही काम होता है। TD टैग का मतलब होता है टेबल के अंदर कुछ हम डाटा स्टोर करना चाहते हैं, फिर हम लोग TD टैग को यूज़ करते हैं। और टेबल का जो हेडर है जो आप लोग देख पा रहे होंगे, फुल नेम, पोजीशन, सैलरी, ये आप लोग का टेबल हेडर हो गया। और जो टेबल रो है वो टेबल रो को डिफाइन करता है, मतलब अगर हम लोग TR टैग ओपन करेंगे तो हम लोग टेबल रो को ओपन कर रहे हैं। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, कोई बात नहीं, हम लोग अच्छे से प्रैक्टिकल में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले प्रैक्टिकल में जाते हैं और फिर हम लोग अच्छे से समझते हैं इस टैग के बारे में। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि हम लोग के पास एक तो टेबल का जो फॉर्मेट होता है वो बेसिकली एक पिक्चर में आ रहा है। तो इसी पिक्चर का जो टेबल है, जो डाटा है, वो हम लोग HTML फॉर्मेट में लिखेंगे और उसको टेबल के बारे में, मतलब ये हम लोग जो टेबल है ये हम लोग बेसिकली HTML में लिखेंगे। अब मैं आप लोग को समझाऊंगा कि कैसे काम होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले स्क्रीन पे आ जाते हैं। ओके, तो गाइस वेलकम बैक टू आवर स्क्रीन इन आवर फोन स्क्रीन एंड इन आवर एडिटर ऑल्सो। ठीक है, तो ये हम लोग का एक फाइल ओपन कर ली। सबसे पहले हम लोग table.html करके फाइल हम लोग एक ओपन कर लिए। तो फिर हम लोग जो बेसिक हम लोग का HTML पेज होता है वो हम लोग लिख चुके हैं ऑलरेडी। वीडियो बड़ा हो जाता है, ठीक है, इसलिए हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं। और इसको हम लोग बॉयलर प्लेट भी बोलते हैं। आपको लेक्चर 1 या 2 पे मैं आप लोगों को बोला था। ठीक है, तो हम लोग इस पर लिख चुके हैं ऑलरेडी बॉयलर प्लेट। बॉडी भी हम लोग लिख चुके हैं। हम लोग टेबल का जो टाइटल है, इस टाइटल का नाम दे दिया हम लोग टेबल इन HTML। आप लोग देख पा रहे होंगे जब इस कोड को रन करा तो टाइटल आ रहा है हम लोग का टेबल इन HTML। ठीक है, देन हम लोग बॉडी टैग पे सबसे पहले हम लोग एक बॉडी टैग पे हम लोग टेबल टैग को ओपन कर लेते हैं। टेबल टैग को हम लोग बॉडी टैग पे ओपन कर लिए। ठीक है,
नेक्स्ट हम लोग को आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि हम लोग को एक टेबल बनाना है जिसपे आप लोग को नंबर, सीरियल नंबर, फिर हम लोग का फुल नेम, फिर पोजीशन, फिर सैलरी लिखना है और फिर हम लोग को डाटा उसमें स्टोर करना है। नेक्स्ट हम लोग टीआर टैग को ओपन कर लेते हैं। टीआर टैग, ठीक है। टेबल रो हो गया, टेबल रो इसमें आ जाता है हम लोग का। हम लोग टेबल रो के बाद टेबल को हम लोग ओपन कर लिए, देन हम लोग टेबल रो टैग को ओपन कर लिए। टेबल रो मतलब टीआर को ही हम लोग टेबल रो कहते हैं। टेबल रो मतलब ये होता है कि हम लोग टेबल टैग के अंदर एक टेबल रो करके टैग ओपन कर लिए। इसका मतलब होता है कि टेबल टैग तो हम लोग ओपन किए और टीआर टैग का जो आउटपुट आता है वो हो गया आप लोग का, मतलब एक टेबल में रो होता है, कॉलम होता है, तो टेबल रो का हम लोग एक टेबल रो ओपन कर लिए, ठीक है। इसके अंदर हम लोग टीएच को ओपन करेंगे। टीएच हम लोग ओपन किए। टीएच क्या मतलब होता है टेबल हेडर, ठीक है। टेबल हेडर के हम लोग क्या ऊपर में क्या क्या था, पहले सबसे पहले हम लोग का सीरियल नंबर था, हम लोग का फुल नेम था, हम लोग का पोजीशन था और हम लोग का सैलरी था। तो एक टेबल हेडर ओपन करने के बाद हम लोग टेबल हेडर के अंदर हम लोग सबसे पहले सीरियल नंबर लिख देते हैं, ऐसा नंबर दे देते हैं, हो गया। नेक्स्ट हम लोग फिर से टेबल हेडर टीएच टैग को ओपन करेंगे, टेबल हेडर। फिर हम लोग टेबल हेडर को ओपन कर लेते हैं। सेम उसी के अंदर हम लोग फुल नेम लिख लेते हैं, फुल नेम, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट फिर से हम लोग एक टेबल हेडर को ओपन करते हैं, TH, हो गया। इसके अंदर हम लोग लिख लेते हैं पोजीशन। फिर से हम लोग टेबल हेडर ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर हम लोग लिखते हैं सैलरी। हो गया। बेसिकली हम लोग अब तक इतना दूर किए हैं कि आप लोग जो स्क्रीन पे देखे थे पहले जो टेबल था हम लोग का, उसके अंदर जो ऊपर में था वो था हम लोग का टेबल हेडर, मतलब जो टेबल का जो हेडर रहता है वो हम लोग दिए, ठीक है। ये जो आप लोग ऊपर पे टेबल में जो देखे थे वो होता है नंबर, मतलब सीरियल नंबर, फिर हम लोग का फुल नेम, फिर हम लोग का पोजीशन, हम लोग का सैलरी, ये टेबल हेडर के अंदर हम लोग का आ गया। और सबसे पहले हम लोग टेबल को ओपन किए, नेक्स्ट हम लोग टेबल रो को ओपन किए, तब तक जाते कि हम लोग को, क्योंकि हम लोग का जो हम लोग ये टेबल हेडर लिखे वो एक टेबल रो के फॉर्म में आ जाए, इसीलिए हम लोग टेबल रो को ओपन किए। उस टेबल रो के अंदर हम लोग टेबल हेडर को लिखे, ताकि टेबल रो के अंदर हम लोग टेबल हेडर को लिखते हैं तो फिर वो टेबल रो के, मतलब एक रो के फॉर्म में आता है, ठीक है। इतना दूर हो गया, इसको थोड़ा हम काट लेते हैं, उतना जगह नहीं लगाइए, ठीक है। अगर इस कोड को मैं अभी रन करवाऊंगा तो आप लोग देखें क्या आता है। टेबल हेडर में थोड़ा बोल्ड करके आ रहा है, ठीक है, थोड़ा मतलब जो हम लोग टेबल डाटा लिखेंगे ना उसे थोड़ा बोल्ड आ रही है, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे सीरियल नंबर, फुल नेम, पोजीशन, सैलरी टेबल हेडर के फॉर्म में आ गया। इसके बाद हम लोग को यहाँ पर टेबल डाटा पुट करना, मतलब TD पुट करना है हम लोग का। फिर से हम लोग TR को, मतलब टेबल रो को ओपन करते हैं। ओपन कर लिए TR को, थोड़ा नीचे कर देता है, हमको स्पेस मिल जाए लिखने के लिए, ठीक है, हो गया। अब हम लोग को टेबल डाटा पुट करना है, ठीक है, हम लोग को टेबल डाटा पुट करना है। फिर हम लोग TD पुट कर देते हैं, TD टेबल डाटा। सबसे पहले हम लोग का सीरियल नंबर था तो सबसे पहले हम लोग 1 लिख लेते हैं, 1, हो गया। देन हम लोग का TD में, फिर हम लोग TD को ओपन कर लेते हैं। पहले में 1, नेक्स्ट में हम लोग का था फुल नेम था, फिर हम लोग को बिल गेट्स लिखना होता है, बिल गेट्स, मतलब लिखना नहीं होता, मैं आप लोग को टेबल जो लिखना, टेबल बनाना जो आप लोग को टेबल में दिखाया था उसके बारे में अगर बनाए तो वो टेबल गेट्स लिखा हुआ था, ठीक है। इतना तो हम लोग कर लिए, टेबल हेडर फिर टेबल गेट्स,
इसको रन कराऊंगा तो आप लोग देख पा रहे होंगे सीरियल नंबर के नीचे 1 आ रहा है, फुल नेम के नीचे बिल गेट्स आ रहा है। हम लोग पोजीशन में भी सेम करेंगे ऐसा ही। पोजीशन में क्या था, फाउंडर था, तो हम लोग फाउंडर लिख लेते हैं, FOUNDER, फाउंडर। हो गया, क्या हो गया जी, अच्छा टेबल TD को ओपन ही नहीं किया हम लोग, सॉरी, TD फिर क्लोज, फिर इसके अंदर हम लोग को लिखना होता है फाउंडर, FOU, क्या समझ नहीं आ रहा है फ़ोन में यार, थोड़ा सा एडजस्ट करना, ठीक है। फाउंडर हो गया। इसको रन करेंगे तो सेम आ रहा है। फिर हम लोग सैलरी होता है, फिर से हम लोग TD यूज़ करके सैलरी देते हैं, TD सैलरी में क्या था, $1000 था, मैं नॉर्मल 1000 लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देख पा रहे होंगे आप लोग सीरियल नंबर के नीचे 1 आ रहा है, फुल नेम के नीचे बिल गेट्स, पोजीशन के नीचे फाउंडर, सैलरी के नीचे 1000, और जो हम लोग TH टैग में लिखे तो वो थोड़ा बोल्ड आ रहा है, TD टैग में जो लिखे तो थोड़ा स्मॉल आ रहा है। बेसिकली सबसे पहले हम लोग का TH में सीरियल नंबर, तो हम लोग TD में 1, सबसे पहले सेकंड में आ रहा फुल नेम, तो फुल नेम लिखे TD में, फिर हम लोग का पोजीशन तो फाउंडर लिखे हम लोग, फोर्थ में आ रहा सैलरी, तो फिर सैलरी लिखे हम लोग। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट टेबल रो में इतना हो गया, ठीक है। हम लोग का अब दूसरा रो में काम करना है, तो हम लोग दूसरा टेबल रो ओपन करेंगे इसके नीचे। फिर से हम लोग टेबल रो को ओपन कर लेते हैं, टेबल रो को ओपन कर लिए हम लोग, फिर से हो गया। अब सेम चीज़ हम लोग पुट करेंगे यहाँ पर, सेम चीज़ मतलब TD टैग लेके यूज करेंगे, लेकिन वहाँ पर हम लोग का स्टीव जॉब्स, फिर हम लोग का मार्क जुकरबर्ग, ऐसा ही सेम करेंगे। मैं आपको यहाँ पर कॉपी थोड़ा इस वीडियो को फर्स्ट करके मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि मैंने जितना भी था सब कुछ मैंने लिख लिया, ठीक है। अब थोड़ा मैं आप लोग को समझा देता हूँ, फिर हम लोग कोड को रन कराऊंगा, ठीक है। तो आप लोग पहले समझे कि सबसे पहले मैंने टेबल रो को ओपन किया, मतलब सॉरी टेबल टैग को ओपन किया, फिर हम लोग TR टैग देकर टेबल रो को ओपन किया, फिर उसी TR टैग के अंदर हम लोग TH को ओपन किया कि हम लोग को टेबल हेडर मिल सके। और टेबल हेडर में ये काम होता है कि ये थोड़ा डाटा से थोड़ा बोल्ड टाइप का दिखाता है, ठीक है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। फिर हम लोग वहाँ पर सीरियल नंबर, फुल नेम, पोजीशन, सैलरी दे दिए, क्योंकि ये टेबल हेडर का काम करता है। मैं ये ऊपर में हेडर देता है, आप लोग कॉपी में लिखते होंगे, सबसे पहले आप लोग एक हेडर देते हैं, फिर हम लोग लिखते हैं, ठीक है, पॉइंट दे के या कुछ भी लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हम लोग का टेबल हेडर हो गया। और उसके वो हम लोग लिखे हैं टेबल रो के अंदर, टेबल TR टैग के अंदर लिखे, क्योंकि TR टैग का हम लोग काम होता है टेबल रो के फॉर्म में आता है, ठीक है। फिर हम लोग उसको क्लोज कर दे टेबल रो को, देन हम लोग फिर से एक TR टैग को ओपन किए और उसके अंदर हम लोग TD टैग लगाए, मतलब टेबल डाटा। ये जो हम लोग का हेडर है उससे ठीक नीचे ये हम लोग का आएगा, ठीक है। ये 1, फिर बिल गेट्स, फाउंडर, 1000, ठीक है। ऐसे करके हम लोग पूरा लिख लिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक मैं आप लोग को बता देता हूँ। जैसे आप लोग सबसे पहले सीरियल नंबर लिखे, फिर हम लोग फुल नेम, फिर पोजीशन, फिर सैलरी, वैसे ही आपको टेबल डाटा में भी लिखना होता है। सबसे पहले हम लोग फुल सीरियल नंबर लिखे, तो सबसे पहले हम लोग का TD में 1 ही लिखना होगा, फिर हम लोग को बिल गेट्स लिखना होगा, फिर फाउंडर, फिर 1000, मतलब ठीक उसके नीचे लिखना होगा, ठीक है। हम लोग मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग अगर सीरियल नंबर लिखे हैं सबसे फर्स्ट में, तो सबसे फर्स्ट में हम लोग स्टीव जॉब्स दे देंगे तो फिर वो गलत आउटपुट निकल जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग सीरियल वाइज लिखे हैं। सीरियल नंबर में अंदर सबसे पहले हम लोग का 1, फिर 2, ऐसे करके हम लोग सारा लिख लिए। टेबल रो के अंदर सब कुछ लिखना है, एक टेबल रो को मतलब जैसे हम लोग देख पा रहे टोटल हम लोग का 4 डाटा है, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट डाटा ओपन किए, फर्स्ट TR टैग ओपन किए, फिर इसको हम लोग TD टैग में लिखे, फिर क्लोज कर दिए, फिर TR टैग ओपन किया, फिर लिखे, फिर क्लोज कर दिए, फिर TR टैग ओपन किया, फिर TD को लिखे, फिर क्लोज कर दिए। ऐसे ही हम टोटल 4 ठो किए हैं, ठीक है। और मैं आप लोग को एक क्वेश्चन पूछूंगा यहाँ पर कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैं जो फाउंडर है उसमें मैं TD को स्मॉल लेटर पे लिखा हूँ, और जो हम लोग का सैलरी है उसमें मैं आप लोग को TD को कैपिटल में लिखा हूँ, लेकिन ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज बिल्कुल नहीं होगा, एक सेम काम करेगा इस टीम में। ये काम क्यों करेगा ये आप लोग का होमवर्क है, आप लोग कमेंट में हम मेरे को बताइए कि ये TD स्मॉल और TD कैपिटल में सेम क्यों काम करता है, ठीक है। हो गया।
आप लोग इतना तो समझ लिए। अगर आप लोग को कुछ भी समझ नहीं आया तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं या तो फिर इंस्टा में भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आप लोग को डाउट क्लियर करूँगा, ठीक है। विद इन 2 आवर्स मैं आप लोग को रिप्लाई दूंगा। नेक्स्ट, आपको यहाँ पर सब कुछ हम लोग का लिखना हो गया। अब मैं टेबल टैग को यहाँ पर क्लोज कर दूंगा। टेबल टैग को मैं यहाँ पर क्लोज कर दूंगा। टेबल टैग क्लोज हो गया हम लोग का। अब मैं कोड को रन करवाता हूँ। देखिए आप लोग, हो गया कोड रन। ये आप लोग का एक टेबल के फॉर्मेट में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप लोग बताइए। सबसे पहले आप लोग बताइए कि टेबल फॉर्मेट में आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ, टेबल का बॉर्डर नहीं आ रहा है, लेकिन टेबल फॉर्मेट में बिल्कुल आ रहा है। टेबल का जो बॉर्डर होता है, मैं आप लोग को अभी सिखाता हूँ कैसे वो होता है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग देखिए कि टेबल फॉर्मेट में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बॉर्डर लगाएंगे। बॉर्डर कैसे लगाते हैं, यहाँ पर हम लोग जो हम लोग का फर्स्ट ओपनिंग टैग था, जो हम लोग टेबल टैग को जहाँ पर ओपन किए थे, वहाँ थोड़ा स्पेस देके हम लोग लिखेंगे बॉर्डर। बॉर्डर लिखे, फिर हम लोग इक्वल टू देंगे, फिर हम लोग कॉमा ऊपर वाला, ठीक है। इसका दूसरा कुछ नाम मतलब कि मेरे को याद नहीं आ रहा है ठीक से, थोड़ा आप लोग देख लेना गूगल करके। और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे बॉर्डर का जितना भी हम लोग विड्थ देंगे, फिर जितना भी हम लोग उसको बोल्ड करा चाहते हैं उतना हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। जितना नंबर दूंगा मैं वो उतना बोल्ड होगा, उतना डीप होगा, ठीक है, उतना वाइड होगा, मतलब WIDT उतना बड़ा होगा। तो मैं यहाँ पर मैं 4 देता हूँ, ठीक है। 4 दे दिया, हो गया। अब मैं इसको रन कराऊंगा ना तो ये टेबल के फॉर्मेट में विद बॉर्डर आ जाएगा। देखिए आ रहा है, एक बॉर्डर में रूप में आ रहा है। टेबल का जो फॉर्मेट आ रहा है उसमें हम लोग को बॉर्डर ऐड कर दिए, ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया होगा शायद से टेबल टैग। अगर नहीं आया तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आप लोग को और अच्छे से पर्सनली मैं आप लोग को समझाऊंगा, ठीक है। किसी भी जगह पे मेरा अगर गलती होगा तो मैं सॉरी मांगना चाहता हूँ। आप लोग मुझे करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन पे। और अगर आप लोग को कहीं भी डाउट है तो आप लोग उसको पूछ सकते हैं मैसेज करके। प्लीज़ सब लोग कॉल मत कीजिएगा, ठीक है। इतना तो हम लोग समझ में आ गया, देख पा रहे होंगे। हाँ, और मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि अब हम लोग 4 लिखे हैं, इसको मैं अगर ज़्यादा लिखूंगा ना तो फिर और मोटा हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पर सबसे पहले 10 लिखता हूँ, ठीक है, 10। इसको कोड को रन कराता हूँ, ये थोड़ा और ज़्यादा मोटा हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है। बॉर्डर हम लोग कैसे ऐड करते हैं, वहाँ पर टेबल जो हम लोग ओपन किए थे जहाँ पर हम लोग, उसके अंदर हम लोग बॉर्डर इक्वल टू दे के 10 लिख देते हैं। जितना मोटा करना उतना लेना। हम लोग 1000 लिख देंगे तो कितना मोटा हो जाएगा। देखिए आप लोग, आ ही नहीं रहा है, डेस्कटॉप मोड ऑन करने से भी नहीं आ रहा है, ये बहुत बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। 100 दे रहे, ठीक है, 100 में दिए क्या हो रहा है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आएगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नई ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।